रावी में पानी की सतह में मुसलसल कमी, लेकिन खतरा अभी भी मौजूद है। रिलीफ कमिश्नर के 5 सितंबर तक इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब के खदशात। बला इलाकों में बारिशों से दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा हुआ है। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 49,280 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए रावी जस्से के मुकाम पर पानी का बहाव 52,272 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ। साइफन के मुकाम पर पानी का बहाव 50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि बलोकी हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,31,880 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। बात करने के लिए ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दरियाए रावी में गुज़िश्ता जुमे तारीखी सतह पर पानी गया था और 2,20,000 क्यूसेक का इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब था, जिसके बाद बतदरीज ये पानी कम होना शुरू हुआ और शहरियों ने सुख का सांस लिया। लेकिन अब एक दफ़ा फिर खतरे की घंटियां बजा दी गई हैं और रिलीफ कमिश्नर और PDMA इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि चूँकि 5 सितंबर यानी कि आने वाले 3 से 4 रोज़ बड़े क्रूशल और क्रिटिकल हो सकते हैं, और वो इसलिए भी कि बलाई इलाकों में मुसलसल बारिशें हो रही हैं, जिससे पानी की सतह में एक दफ़ा फिर इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ भारत का जो डैम है दरियाए रावी पे जो भारतीय पंजाब में कायम किया गया है, थीन डैम यानी रंजीत सागर डैम, वो भी 92% से ज़ायद वो भी भर चुका हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में बारिशें अगर मुसलसल होती हैं या भारत वहाँ से अपना डैम भरने के बाद पानी रिलीज़ करता है तो एक दफ़ा फिर लाहौर में हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिल वक्त खुशाइन बात यह है कि अभी ये शाहदरा के मुकाम पर पानी का जो बहाव है वो 49,000 क्यूसेक तक आ गया। 2,20,000 तक तारीखी सतह पर यह गया था, लेकिन अब 3-4 दिन के अंदर ही ये वापस 49,000 पर आ गया है। साइफन पर 50,000 और जसड़ पर 52,000 के करीब है, यानी कि जो रावी से जहाँ से पानी आ भी रहा है साइफन या जसड़ नारोवाल की साइड पे वहाँ भी पानी कम ही है, तो मजीद पानी की सतह बुलंद होने की उस तरह से इम्कान नहीं है। लेकिन अगर बारिशें मुसलसल होती रहीं और भारतीय डैम भर गए तो दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक और ख़तरनाक हो सकती है। माहिरीन, रिलीफ कमिश्नर, PDMA इस बात का खदशात का इजहार कर रहे हैं कि 5 सितंबर तक का जो वक्त है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है लाहौर की सतह पे। जी ताहिर जमील खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर तामीरात मलिक सुहेब अहमद भरत का मराका और मोहलनवाल का अहम दौरा किया गया। सूबाई वज़ीर ने मराका और खुदपुरा में शाहराहों के नुकसान का जायजा भी लिया। महकमा CNW के हावी अफसरान की सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग। मराका में मुतासरा शाहराह पर तामीराती काम का आगाज़ कर दिया गया है। हाईवे की भारी मशीनरी से शाहराह की तामीर जारी है। हाईवे अफसरान सुबह भर में शाहराहों और पुलों की बहाली में मसरूफ़ हैं और सुहेब अहमद भट्ट की जानिब से यह भी कहा गया कि राब्ता पुलों और राब्ता सड़कों को जोड़ा जा रहा है। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भट्ट की मराका के अवाम से बातचीत भी हुई। अवाम उन्नास के साथ मुश्किल की घड़ी में खड़े हैं। पंजाब हुकूमत और इंतजामिया मुताशरा लोगों के पास खुद पहुँच रहे हैं। तो आपको आगाह करें कि सूबाई वज़ीर तामीरात मलिक सुहेब अहमद भट्ट का मराका और मोहलनवाल का दौरा। सूबाई वज़ीर ने मराका और खुदपुरा में शाहराहों के नुकसान का जायजा लिया। महकमा CNW के हाईवे अफसरान की सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग। सुहेब अहमद भट्ट ने कहा कि मराका में मुतासरा शाहराह पर तामीराती काम का आगाज़ कर दिया गया है। DG PDMA इरफान अली काठिया की सैलाबी सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग। दरियाए रावी जसर के मकाम पर पानी का बहाव 54,000 क्यूसेक है। ये भी बताया गया कि शदरा के मकाम पर पानी का बहाव 60,000 क्यूसेक है। बलोकी हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। सुगनाई में सफोरा बंद को ब्रीच किया जा सकता है। DG PDMA की जानिब से ये मज़ीद कहा गया कि हेड तरीमों के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड तरीमों में पानी का बहाव 5,16,080 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हमें थोड़ी देर पहले जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स, उनके थ्रू आज के लिए फिर क्रॉस बॉर्डर इंडियन हाई कमीशन की तरफ से, इंडस वाटर कमीशन की तरफ से ये हमें इतलात दी गई हैं ऑफिशियली, जिनको हम कंफर्म करते हैं कि दरियाए सतलुज में हरीके के मुकाम पर फिर हाई फ्लड और हाई फ्लोज ये रहेंगे और इंडिया की तरफ से क्रॉस बॉर्डर जो पानी का रेला है ये मज़ीद उसी फ़्लो के साथ ये हाई फ्लड की सिचुएशन में सतलुज में चलता रहेगा। कल किस तरीके से नॉर्थ में, पिंडी में और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कल बारिशें हुई, जिसकी वजह से रेस्क्यू और रिलीफ के ओवरऑल ऑपरेशन में ये तकालीफ ज़रूर है। चनाब का पानी का रेला था
वो कल आपने देखा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी इसको पर्सनली खुद विटनेस किया। वो कल अपनी पीक अचीव करने के बाद हेड त्रिम्बू से अब मुल्तान की तरफ दाखिल हो रहा है और आज रात के औकात में ये मुल्तान में पीक की तरफ जाएगा। इसी तरह जो इस वक्त अगले 2 से 4 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, वो हेड सदनाई के मुकाम पर इस वक्त जो रावी का पानी का बड़ा रेला है वो वहाँ पहुँच चुका हुआ है और हेड सदनाई पे इस वक्त 1,17,000 क्यूसेक्स वो पानी चल रहा है। और इस वक्त तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम रेलेवेंट अदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेड सदनाई की जो ये सिचुएशन है इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और खुदा न खास्ता हमें इसमें अंदेशा है कि शायद क्रिटिकल गेजेस अटेन होंगी और इसमें जो क्रिटिकल फैसले ऑलरेडी लिए जा चुके हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की शायद ज़रूरत पड़े। और इसके लिए अगले 2 से 4 घंटे वो हेड सदनाई के मुकाम पर खानेवाल में बहुत ज़्यादा अहम है। हेड मोहम्मद वाला को हर तरह की ट्रैफिक के लिए इस वक्त रोक दिया गया है और अगर सिचुएशन इस तरफ जाती है तो वो तमाम ज़रूरी फ़ैसले ऑलरेडी कर लिए गए हैं और अगर ये क्रिटिकल गेज अचीव होने के सबब हमें हेड मोहम्मद वाला को ब्रीच करना पड़ता है तो उसके इवज़ तकरीबन 16 मुआवजात ऐसे हैं जो इफ़ेक्ट होंगे और उनकी तकरीबन 37,000 पॉपुलेशन है जो इन मुआवजात में डिफरेंट गाँव में। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत व सकाफ़त अज़मा बुखारी की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल कंट्रोल में है। हेड तरीमों पर पानी का सबसे ज़्यादा प्रेशर है। दरियाए रावी में पानी तेज़ी से कम हो रहा है। मज़ीद कहती हैं कि बारिश और सैलाब का डबल चैलेंज है। महकमा सेहत सैलाब ज़दगान को सहूलियात फराहम कर रहा है। उनकी जानिब से भी कहा गया कि DHQs में सहूलियात की कमी को दूर किया जा रहा है। मज़ीद क्या कहना था आप भी सुनिए। वक्त पंजाब में सैलाब की सूरत हाल कदरे जो है वो बेहतर है और हालात जो हैं वो कंट्रोल में हैं, लेकिन ये एक फैक्चुअल पोजीशन उसके साथ साथ ये ज़रूर है कि तरीमू पे जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर है पानी का और सिर्फ तरीमू के अलावा बाकी जो तमाम हमारे डैम्स हैं या बाकी हमारी जो ब्रिजेज़ हैं सारे बराज वो सारे उनके ऊपर डाउनवर्ड ट्रेंड है, पानी नीचे की तरफ रिसीड कर रहा है। सिर्फ तरीमू के ऊपर एक जो है वो इस वक्त बड़ा रेला जो है वो गुजर रहा है। रावी में पानी जो है वो तेज़ी से कम हो चुका है और लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक फैक्चुअल पोजीशन है कि बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है। आपको मालूम है कि परसों भी सारी रात सारा दिन बारिश हुई है और आज सुबह से भी जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो गालिबन बारिश शुरू होने को है। सो ये एक यकीनन एक डबल चैलेंज है जो हमारे सैलाब में घिरे बहन भाई हैं उनको रेस्क्यू के अंदर भी ज़ाहिर करते हुए उनको रिलीफ पहुंचाते हुए भी यकीनन जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है जब ये बारिश इस तरह से नॉन स्टॉप चलती है। और यही बारिश जो है ये इंडिया में भी जो है वो इसी तरह इसी स्पीड के साथ जो है वो चल रही है। कल चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो जंग तशरीफ़ लेके गई थी, आपने देखा वहाँ पर उनको जो है वो हेड तरीमू के बारे में ही उनको ब्रीफिंग दी गई थी और उसके ऊपर उन्होंने रिलीफ कैंप्स का दौरा भी किया और जो सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं हमारे सैलाब में घिरे बहन भाइयों को उसके ऊपर भी जो है वो उन्होंने देखा और फील्ड हॉस्पिटल भी उन्होंने देखा जो कि उनकी इंस्ट्रक्शंस थी कि यकीनन पानी जब जहाँ से भी जो है वो जब पानी के होते हुए भी और ख़ास तौर पर जब पानी रिसीड कर रहा होता तो जो तिबी इमराज शहर का मौसम खुशगवार है, मतला अबर आलूद है। मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। शहर में वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात की जानिब से मौसम का हवाला आपको बताएं कि मौजूदा दर्जे हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे, समरा फातिमा से बताइएगा।
जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो आज सुबह से ही शहर का मौसम बहुत खूबसूरत है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान पर बादलों का भी बसेरा है और वक्फे वक्फे से बादल बरस भी रहे हैं, जो कि मौसम की खूबसूरती में मजीद इजाफे का बाइस बन रहे हैं। दर्जा हरारत के वाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 26 और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 97% है और इस वक्त 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मतला इसी तरह से अबर आलूद रहेगा, वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे, क्योंकि आज भी शहर लाहौर में 70 से 80% तक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ औकात में जो है वो बरस सकते हैं और बरस कर जलतल एक कर सकते हैं। बारिशों का ये जो सिलसिला है वो कल 3 सितंबर तक जो है वो ना सिर्फ शहर लाहौर में बल्कि पंजाब के दीगर अजला में भी जारी रहेगा। तो ऐसे में शहरियों से सिर्फ एक ही अपील की जा रही है कि इंतजामिया के साथ ताउन करें, क्योंकि शदीद मानसून बारिशें हो रही है। जी समरा फातमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कि वफाकी हुकूमत का लेस्को के तमाम शोबेजात का ऑडिट करने का अहम फैसला सामने आया है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने तमाम शोबेजात से रिकॉर्ड तलब कर लिया। लेस्को ने तमाम शोबाजात के सरबराहान को रिकॉर्ड फराहमी के लिए मरासला भिजवा दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तमाम इजलासों की तफसीलात का रिकॉर्ड मांग लिया गया है। गुज़श्ता साल में मंजूर और इस्तेमाल शुदा बजट की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। बिजली के बिलों की मद में बकाया जात का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस के मुतनासिब बिलों की रकम का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। एक साल में खराब मीटर्स की तब्दीली, रिकनेक्शन की दस्तावेजात भी तलब की गई हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तमाम शोबाजात का ऑडिट करने का फैसला किया गया है और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक मरासला लेस्को को भिजवाया है और तमाम शोबाजात के मुख्तलिफ जो अमूर हैं उसकी तफसीलात और रिकॉर्ड तलब किया गया है। कमर्शियल की अगर बात की जाए जिसमें बिजली के बिल शामिल हैं तो उसमें रिसीवेबल्स की डिटेल्स मांगी गई हैं, डेट और रनिंग डिफॉल्टर्स यानी कि वो सार्फिन जिनके कनेक्शन मुनक़ता हो चुके हैं लेकिन लेस्को वाजबात वसूल नहीं कर सकी उसकी डिटेल, और उसके साथ वो सार्फिन जिनके वाजबात अभी वाजिबुल अदा हैं लेकिन उसके बावजूद कनेक्शन जो है वो चल रहे हैं, तो इसकी तफसीलात मांगी गई हैं। इसी तरह कोर्ट केसेस में डेफर्ड अमाउंट यानी कि मतराजा जो अमाउंट्स हैं चाहे कोर्ट के जरिए की गई हैं चाहे लेस्को ने खुद की हैं उसकी तफसीलात भी मांगी गई हैं। दूसरी जानिब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तमाम इजलासों की तफसीलात, बोर्ड की जानिब से मंजूर शुदा और इस्तेमाल होने वाले बजट, इसके साथ मीटर चेंज ऑर्डर्स, रिकनेक्शंस की तफसीलात। मीटर चेंज ऑर्डर क्या है कि वो सार्फिन जिनके मीटर्स खराब हुए उनको डिफेक्टिव कोड लगाया गया तो उनको तब्दील किया गया और तब्दीली का जब लैब से उनको डाउनलोड करके अगर इजाफी यूनिट सार्फिन को चार्ज किए गए तो उसका रिकॉर्ड भी मांगा गया है। लेस्को अब ये रिकॉर्ड फराहम करेगी जिसके बाद ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लेस्को के तमाम शोबाजात का ऑडिट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाह नदीम सिप्रा आपका। 13,000 स्कूल असातिज़ा की रैशनलाइजेशन। महकमा तालीम ने रैशनलाइजेशन के लिए फ़ेज़ 2 का आगाज़ कर दिया है। तबादलों पर नए स्कूलों में ज्वाइनिंग ना देने पर सैकड़ों असातिज़ा के ऑर्डर्स की मियाद ख़त्म कर दी गई है। इस हवाले से जान लेंगे, जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जुनैद रियाज से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। 13,000 स्कूल असातिज़ा की रैशनलाइजेशन। महकमे तालीम ने रैशनलाइजेशन के लिए फ़ेज़ 2 का आगाज़ कर दिया है। तबादलों पर नए स्कूल में ज्वाइनिंग न देने पर सैकड़ों असातिज़ा के ऑर्डर्स की माया ख़त्म हो गई। मुतल्लिका असातिज़ा के ट्रांसफ़र ऑर्डर्स अपडेट कर दिए गए हैं। इस ज़राए के मुताबिक ये बताया गया कि ज्वाइनिंग के लिए QR कोड स्कैन करने के लिए तारीख 8 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद है, जी बताइएगा। जी 13,000 असातिज़ा की रैशनलाइजेशन की गई थी लेकिन जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसकी वजह से बाद असातिज़ा ने ज्वाइनिंग रिलीविंग नहीं की थी, जिसके ऊपर महकमा स्कूल एजुकेशन ने यह तारीख 8 सितंबर तक बढ़ा दी है और असातिज़ा को कहा है कि वो असातिज़ा जिन्होंने ज्वाइनिंग या रिलीविंग नहीं ली थी वो दोबारा से ज्वाइनिंग रिलीविंग कर सकते हैं और 8 सितंबर तक जो है रैशनलाइजेशन के जिन असातिज़ा के तबादले हुए हैं वो अपने तबादले जो है वो करवा सकते हैं, लेकिन ऑर्डर जो है वो पुराने ही रहेंगे, सिर्फ डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 8 सितंबर तक। जी जुनैद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सादुर रहमान जुल्फ़िकार उर्फ डग्गी भाई की बीवी अरूब जतोई ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। एडिशनल सेशन जज रफाकत अली कमर की अदालत में दरख्वास्त जमानत दायर की गई है। FIA नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को 15 सितंबर तक गिरफ्तारी से रोकते हुए रिकॉर्ड तलब किया गया है। इस मामले के हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन अतीक। जी आज एडिशनल सेशन जज रफाकत अली कमर की अदालत में डकी भाई की जो बीवी हैं
रूबा जतोई, इन्होंने अपनी दरख्वास्त जमानत जो है वो यहाँ पर दायर की है, जिस पर अदालत ने 15 तारीख के लिए नोटिस जारी कर दिया है। FI क्राइम को हदायत की है कि रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जाए और इनको 15 तारीख तक गिरफ्तार ना किया जाए। इन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरे पे इल्ज़ाम कोई नहीं है, लिहाजा मेरी जमानत जो है वो दी जाए, क्योंकि मुझे खदशा है कि कहीं गिरफ्तार ना कर लें। जी ठीक है शाहीन, बहुत शुक्रिया आपका। जेलों की सिक्योरिटी मजीद मजबूत बनाने का फैसला, जेलों की फ़ज़ाई निगरानी के लिए ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब की जेलों के लिए 41 ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। ड्रोन्स रोजाना जेलों की फ़ज़ाई निगरानी के लिए इस्तेमाल होंगे। इस हवाले से मजीद अली साही से जान लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, जेलों की फ़ज़ाई निगरानी के लिए 41 ड्रोन खरीदने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से महकमा जेल खनजियात की जानब से असम्बली की महकमा दाखिला को भिजवा दी गई है। 5 करोड़ की लागत से ड्रोन की खरीदारी की जाएगी। जेल हुकाम का कहना है कि हंगामी सूरत हाल में फ़ज़ाई निगरानी के लिए ड्रोन मददगार साबित होंगे और जदीद जो ड्रोन हैं हाई रेजोल्यूशन वो खरीदे जाएंगे, और जैसे ही असम्बली की मंजूरी होगी तो पंजाब भर की जेलों के लिए ड्रोन की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जी अली साही, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एपलेट कस्टम ट्रिब्यूनल 1 एक साल से वजारत कानून की अदम तवज्जोही का शिकार है। कस्टम एपलेट बेंच 2024 से मेंबर जुडिशल, मेंबर टेक्निकल ना होने से गैर फाल हो गया। क्या वजूहात हैं, बताएंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन अतीक। जी, गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए की रिकवरी कराकर देने वाला कस्टम एपलेट ट्रिब्यूनल बेंच नंबर 1 जो है वो 1 साल से वजारत कानून की तवज्जो का जो है वो मुंतज़िर है। इस जगह पर अभी तक ना कोई जुडिशल मेंबर लगाया गया है और ना यहाँ पर कोई मेंबर टेक्निकल जो है वो लगाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रिकवरी के जो केसेस हैं 700 के करीब वो इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये 700 केस वो हैं जिसमें गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए की रिकवरी कराकर जो है वो दी जा सकती है, लेकिन अभी तक वजारत कानून की तरफ से कोई तवज्जो इस तरफ नहीं दी गई और कोई जज जो है वो यहाँ पर नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर तारीख जो है वो दी जा रही है। इसके अलावा इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल पंजाब, यहाँ पर भी 9 माह से कोई चेयरमैन जो है वो नहीं लगाया गया, ना ही कोई मेंबर टेक्निकल लगाया गया है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस के जो मुकदमात हैं वो भी इल्तवा में पड़े हुए हैं और जो लोग हैं वहाँ पर आते हैं और आकर फिर अपनी तारीख लेकर जो है वो चले जाते हैं। यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो इस वक्त 2 अदालतें ऐसी हैं जो मुंतज़िर हैं वजारत कानून की, और ताकि यहाँ पर कोई जज लगाया जाए और इनके केसेस जो हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको यहाँ पर निपटाया जा सके। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ये पंजाब में बरोज़ हफ्ता 12 रबीउल अव्वल को आम तातील होगी। हफ्ते के रोज़ तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। जी बिल्कुल, पंजाब में बरोज़ हफ्ता 12 रबीउल अव्वल को आम तातील होगी। हफ्ते के रोज़ तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। इस हवाले से अपडेट करेंगे कैसर खोखर। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल को बरोज़ हफ्ता जो है वो पंजाब भर में आम तातील होगी और इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये तातील जो है ये सिविल सेक्रेटरी तो पहले ही बंद होता है सैटरडे को, लेकिन बाकी जो दिली दफातर है या डिवीजनल दफातर है वो भी हफ्ते वाले दिन बंद हो गए। बरोज़ हफ्ता आम तातील होगी। अस्पतालों के OPD बंद हो गए और अस्पतालों के जो MS के दफातर है या इस्लामी दफातर है वो भी बंद हो गए। तो इसके अलावा जो तमाम दफातर जो हफ्ते वाले दिन खुलते थे, जहाँ पर हफ्ते वाले दिन काम होता था, वो दफातर हफ्ते वाले दिन बंद रहेंगे। और 12 रबीउल अव्वल की आम तातील का नोटिफिकेशन महकमा ड्यूटी हुकूमत पंजाब ने जारी किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर आपका। बरोज़ हफ्ता 12 रबीउल अव्वल को आम तातील होगी। हाई कोर्ट और तमाम मातहत अदालतें 6 सितंबर को बंद रहेंगी। तो बरोज़ हफ्ता 12 रबीउल अव्वल को आम तातील होगी। जी हाँ, हाई कोर्ट और तमाम मातहत अदालतें 6 सितंबर को बंद रहेंगी। बरोज़ हफ्ता 12 रबीउल अव्वल की वजह से आम तातील दी गई है। हाई कोर्ट और तमाम मातहत अदालतें 6 सितंबर को बंद रहेंगी। बरोज़ हफ्ता 12 रबीउल अव्वल को आम तातील होगी। हाई कोर्ट और तमाम मातहत अदालतें 6 सितंबर को बंद रहेंगी। कोट लखपत CNG वाली गली से मुंसलिक मुतादिद गलियां टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह मलबे के ढेर लगे हैं। शहरी कहते हैं बारिश के बाद इलाके में नकलो हरकत मुतासर होती है। शहरियों की जानिब से क्या मुतालबा किए जा रहे हैं, तलहा अशरफ से जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोट लखपत के इलाके में मौजूद हूँ, जबकि यहाँ पर मुतअद्दिद गलियाँ जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं।
अगर मैं पीछे भी दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सारी गलियाँ जो हैं वो टूट फूट का शिकार नज़र आ रही होंगी। मलबे के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह पर, और जगह जगह पर जो कि खड्डे भी पड़े हैं, मलबा पड़ा है, कचरे के भी ढेर हैं। शहरी मौजूद हैं, बताइएगा क्या कहेंगे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा अभी तक? कोई इंतज़ामिया को आपने अपील की है? बाकी गलियाँ तो बन रही। सर ये जो गलियाँ सब हैं वो तो बनी हुई हैं, ये जो हमारी गलियाँ ना, ये वाली 2-3 गलियाँ हैं, यहाँ पे इसी तरह ही हाल होता है। जब बारिश हो जाती है तो हमने ऐसे कपड़े उठाए होते हैं तो गलियों में ऐसे गुजर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारा तो कोई हाल पूछने वाला ही नहीं है। लिहाजा हुकूमत वक़्त मरीम नवाज़ साहिबा से हमारी अपील है कि ये लिहाजा ये जो गलियाँ ये बनवा दें, उनकी बहुत मेहरबानी होगी। बाकी हम उनकी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, माशाल्लाह वो काम जैसा सैलाब है उन्होंने बड़ा अच्छी कारकर्दगी दी है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी थोड़ी सी नज़रसानी कर लें। तो हाँ, बस बिल्कुल छोटी सी एक नज़रसानी हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये भी काम हो जाएगा। बिल्कुल शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि मुतअद्दिद गलियाँ जो ख़राब हैं, खस्ता हाली का शिकार हैं, वहाँ पर जो तामीराती काम है वो किया जाए ताकि ये यहाँ के लोग हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तलहा अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। FIA एयरलाइंस और सिविल एविएशन का मुश्तरका लाहे अमल। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर की नुमाइंदगान का अहम इजलास हुआ है। डायरेक्टर FIA लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़ान ने इजलास की सदारत की है। इजलास के अहवाल बताएंगे इरफान मालिक। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं पाकिस्तान वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से FIA को यह अहकाम जारी किए गए थे कि जो एयरपोर्ट्स हैं इसके ऊपर जो मुसाफिर हैं इनको बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए, और इसी हवाले से डायरेक्टर FIA मोहम्मद अली ज़िया की ज़ेर सदारत एयरलाइंस और सिविल एविएशन अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर के जो नुमाइंदगान थे इनको FIA हेडक्वार्टर मदू किया गया था, जहाँ पर उनके साथ इजलास मुनक्किद किया गया। और इस इजलास में जो अदारा जाती हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और इमिग्रेशन क्लियरेंस के अमल को मज़ीद मौसर और तेज़ बनाने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से आपको बताया कि एयरलाइंस और सिविल एविएशन नुमाइंदगान ने इजलास में अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अमली मुश्किलात और तजावीज़ पेश की, जिसमें इजलास में बैनुल अक़वामी आमद और रवानगी को बेहतरीन इंतजाम के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तफ़ाक़ के अमल लाया गया। इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि इजलास में इमिग्रेशन के तमाम मराकज़ में गैर ज़रूरी ताख़ीर के खात्मे पे तबादला ख्याल किया गया, और इस हवाले से डायरेक्टर FIA लाहौर जो है उनकी जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई कि जो इमिग्रेशन के इंतजाम हैं उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। DIG एडमिन लाहौर इमरान किश्वर के रेफ्टा गुलबर्ग का दौरा किया गया है। DIG का मुख्तलिफ शोबे जात का मुआयना और तलबा से बातचीत भी की गई। दौरे का तफसीली अहवाल बताएंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टैफ्टा में मौजूद हूँ जहाँ पे एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जहाँ पे स्टूडेंट ने काफ़ी बड़ी तादाद में शिरकत की। हमारे साथ मेहमान ख़ुसूसी भी मौजूद है। जी सर बताइएगा आज की वर्कशॉप के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और विज़िट कर रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? मैं बड़ा इट वॉज ए प्लेजेंट सरप्राइज़, और मैं समझता हूँ टैफ्टा जो है स्टेट ऑफ द आर्ट वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रही है बच्चों को, और सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। और इनकी जो इंटरनेशनल G2G प्लेसमेंट है उनका एक प्लान है। ये दिस इज़ नॉट जस्ट अ ट्रेनिंग, और ये एक प्रॉपर सोसाइटल जो जॉब सैचुरेशन का और प्लेसमेंट का प्लान है जो कि जिसके साथ काम कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने जो हमारे डेमोज़ डेवलप किए हैं फॉर हॉस्पिटैलिटी एरियाज़ में, और जो हमारे दूसरे जो कैफ़ेज़ और इस तरह के जो काम किए हैं, मेरे ख़्याल में बहुत ही आला है, और वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ देम। मेरा ख़्याल में ये मज़ीद जैसे अभी बता रहे हैं कि 1 लाख के करीब बच्चे इनरोल्ड हैं ऑलरेडी, और ये मेरा ख़्याल है ये बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस ये दे रहे हैं सोसाइटी के लिए, और आई विश देम ऑल द लक कि मज़ीद ये प्रॉस्पर करें और बच्चे जो है वहाँ यहाँ से निकल के एक प्रोडक्टिव सिटीजन्स बने और अपने स्टार्टअप्स भी कर सकें, इंटरनेशनली भी अपना जो काम करना चाहते हैं वो भी वो काम कर सकेंगे। और हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर टीम कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इदारा और उसका इन्वायरमेंट कायम किया हुआ है। जी बिल्कुल, इनसे हमने बात की। इनका कहना है कि टैफ्टा जो है वो बेहतर अंदाज में काम कर रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट्स की जो स्किल्स हैं वो मज़ीद निकल के सामने आती हैं। जी फरीहा बतूल, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अगले 24 घंटों के दौरान लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। PDMA ने दीगर शहरों की तरह लाहौर के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे अली राम में। अली राम में बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब के दरियाओं की अगर सूरत हाल पर बात की जाए तो अब तक त्रिमू जो है वो इस वक्त मरकज़ बना हुआ है पूरे पंजाब का, क्योंकि वहाँ पर अब पानी जो है वो 4 लाख क्यूसेक से ज़ायद जो है वो तजावुज़ कर चुका है।
तो अब तमाम नज़रें जो है वो इस वक्त तरीमू के ऊपर, और उसके बाद अब क्योंकि आज DG PDM इरफान अली काठिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये उनके लिए एक इम्तहान होगा, क्योंकि मुल्तान से जो पानी गुजर रहा है मुजफ्फरगढ़ पहुँचेगा, तो उसमें हो सकता है कि 3 मुख्तलिफ जगहों पर ब्रीच जो है वो करना पड़े। उसके लिए शेर शाह ब्रिज और सिधानी ब्रिज और इसके साथ ही हेड मोहम्मद वाला है, वहाँ पर 3 मुकामात पर ब्रीचिंग के लिए तैयारी जो है वो मुकम्मल कर लेगी और दाएं जानब से इनकी ब्रीचिंग जो है वो की जाएगी। उसका मकसद सिर्फ ये है कि तरीमू का जो हेड वर्क्स है, ब्राज है, उसके स्ट्रक्चर को मजबूत जो है वो करना और उसके साथ उसको तहफ़्फ़ुज़ करना, और हेड मोहम्मद वाला के करीब भी, क्योंकि वहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो गंभीर है। तो जैसे जैसे पानी का जो रेला है वो बढ़ता जाएगा तो उससे मज़ीद तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है। और इसके अलावा अगर सतलुज की बात कीजिए तो सतलुज में सूरत हाल जो है वो अभी स्टडी है, लेकिन इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब है। अब रावी में सूरत हाल जो है वो लाहौर और शादरा यानी कि शादरा के मुकाम और साइफन के मुकाम पर इंतहाई निचले दर्जे तक जो है वो आ चुकी है। लेकिन अभी भी इंतज़ामिया जो है वो अलर्ट है। अब PDMA के कंट्रोल रूम में इस वक्त तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो नज़र रखी जा रही है और इंतज़ामिया से रब्ता किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ से पानी गुजरता जा रहा है वहाँ पर इंतज़ामिया को भी उनसे डाटा जो है वसूल किया जा रहा है, और साथ जहाँ तक पानी पहुँचेगा वहाँ पर भी इंतज़ामिया को अलर्ट जो है वो किया जा रहा है कि वो हंगामी बुनियादों पर लोगों को ख़ास तौर पर इवैक्यूएट करें, क्योंकि अब जब ब्रीचिंग की जाएगी तो ब्रीचिंग से मुल्हक्का इलाकों में इनखला के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम जो है वो किए जाएंगे। मौसम की सूरत हाल के हवाले से भी, क्योंकि PDMA ने आज ही डाटा जो है वो जारी किया था कि 5 सितंबर तक मज़ीद बारिशें होंगी, तो बारिशों के बाद दरियाओं में मज़ीद पानी का बहाव जो है उसमें इजाफा देखने में आएगा, क्योंकि भारत में भी बारिशें जो है वो हो रही हैं। तो दरिया रावी, सतलुज और चनाब में अभी भी सूरत हाल जो है वो अलर्ट है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामी आपका। पंजाब में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश खरोश और अकीदत से मनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने खसूसी तौर पर मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से, बताइएगा। बिल्कुल जी, चूँकि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है कि मजहबी जोशो खरोश और अकीदत से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाया जाएगा। जबकि इस हवाले से वज़ीर पंजाब का इस्लाम मुतासर इलाकों के लोगों को ईद मिलादुन्नबी की खुशियों में शरीक करने की खुसूसी हिदायत दी गई है। जबकि पंजाब के तमाम अजला के इस्लाम मुतासिरीन में मिठाई तकसीम की जाएगी। इस्लाम मुतासिरीन हमारे भाई हैं, ईद मिलादुन्नबी की खुशियों में इनको हर सूरत में शरीक करना है। आपको बताएं कि वज़ीर पंजाब का इस हवाले से मज़ीद कहना था कि जुम्मा के रोज़ स्कूल असम्बली में सरवर कायनात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नाद भी पेश किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में महफिल, ख़ुसूसी तौर पर मुल्क को कौम की सलामती की दुआ भी की जाएगी। इस्लामज़दा इलाकों के अवाम के लिए ख़ुसूसी दुआएं की जाएंगी। तमाम जेलों में ईद मिलादुन्नबी पर कैदियों में ख़ुसूसी तौर पर मिठाई भी तकसीम की जाएगी। ईद मिलादुन्नबी पर सरकारी इमारतों की सजावट और चरागां करने का भी हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि इस हवाले से जिला पंजाब ने हिदायत की है कि ईद मिलादुन्नबी की खुशियों में हर सूरत में इस्लाम मुतासिरीन को भी शामिल किया जाए, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। जी राव दिलशाद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।